हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके ही अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो क्या करता है, फ्री एजुकेशन देता है आपको। मैं कौन हूं? मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर, क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, क्या? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यार मैं आपको ग्राफ्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। ग्राफ्स पढ़ने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत थी वो भी मैं आपको बता चुका हूं, थोड़ा सा रिवाइज करा चुका हूं। स्लोप के बारे में आपको बता चुका हूं कि कैसे हम पकड़ेंगे तुरंत बिना पेन उठाए कि स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है। बार बार हम इस चीज में एकदम परफेक्ट हो जाने चाहिए कि हम देखकर ग्राफ को बता दें कि स्लोप यहां पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, मेरी बात मानो। चलिए इस चीज को हम आगे देख ही लेंगे। आइए इस फिगर को देखते हैं। पहले देखिए, हमने इस फिगर को एक डायग्राम से हमने इस पर्टिकुलर जो भी सिनेरियो है, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2 और सिनेरियो 3, 3 कंडीशन है हमारे पास। तीनों कंडीशन को हमने यहां पर कार के डायग्राम से बताया है ना। इन्हीं डायग्राम्स को हम धीरे धीरे चेंज कर देंगे किसमें, ग्राफ्स में, है ना। थोड़ी सी बात करते हैं, अभी हमने पढ़ा नहीं है ग्राफ्स को, इतना बनाना सीखा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बात करते हैं। यार देखो, पहले बात करते हैं हम इस पर्टिकुलर कंडीशन की। इसमें कार मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी से आपकी कार मूव कर रही है, उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है। तो जब एक्सेलरेशन 0 है तो आप प्यार से देख सकते हो, कितने प्यार से देख सकते हो कि हर बार देखो बराबर बराबर दूरी है ना। देखो ये देखो, 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 क्या है? यूनिफॉर्म गैप बना हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म है। यहां अगर मान लो 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है इसके पास, तो यहां भी 2 मीटर पर सेकेंड है, यहां भी 2 मीटर पर सेकेंड है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। हर जगह 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी इसके पास है। ठीक, सेकंड में देखते हैं। अच्छा, अगर आपसे ये बोल देगा कि इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करो, तो आपको बताना पड़ेगा। आप देखोगे इसका ग्राफ आपको अवेलेबल होगा आगे जाके, आप इसका ग्राफ बनाओगे कि वेलोसिटी क्या है, टाइम के साथ कांस्टेंट है। अगर मैं आपसे बोलता हूं, चलो अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपसे बोलूं कि बताओ वेलोसिटी अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट चल रही है, तो मुझे बताओ क्या आप इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो आप बोलोगे हाँ सर, वीटी ग्राफ से मैं इसको बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो बोलोगे सर टाइम चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं, तो ये हो गया आपका वीटी ग्राफ, वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट। हाँ कि ना? सही कहा कि नहीं कहा? बिल्कुल सही कहा। मैंने अभी आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया, ना मैंने आपको ग्राफ बनाना बताया, लेकिन आप मैथ्स जानते हो, आप ग्राफ्स जानते हो, इसलिए आप बता पा रहे हो यहां पे कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो वीटी ग्राफ ऐसा बनने वाला है। दिक्कत कहां है? दिक्कत यह है कि आपको अब बोल देगा कि अगर वीटी ग्राफ ऐसा है तो एक्सटी ग्राफ बताओ कैसा होगा, है ना। यहां पर आपको अब थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन अभी हमने वो सीखा नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये चेक कर रहा हूं कि मैं अगर आपको कंडीशन बताऊं तो क्या आप ग्राफ बना सकते हो? आप बोलोगे हाँ सर बना सकते हैं। चलिए आइए सेकंड कंडीशन को देखते हैं जरा। सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है? कार हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ये देखो, पहले कार यहां थी, जब स्टार्ट हुआ आपका मोशन तो कार जस्ट यहां थी, थोड़े टाइम बाद कार थोड़ी सी आगे आई, फिर देखो थोड़ी ज्यादा आगे आई, देखो फिर थोड़ी और ज्यादा आगे आई, फिर देखो थोड़ी और ज्यादा आगे आई। तो आप देख सकते हो पहले गैप नहीं था, फिर अब थोड़ा सा गैप आया, थोड़ा सा गैप आया, फिर देखो गैप कितना ज्यादा हुआ, फिर गैप और ज्यादा हो गया। तो क्या हो रहा है? यहां वेरी हो रही है, चीजें क्या हो रही है? वेरी हो रही है। यहां वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन है इसके पास, वेलोसिटी लगातार पर सेकंड बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा ना, एक्सेलरेशन ऐसे लिखा होता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बाबा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 मीटर पर सेकंड, यानी आपकी वेलोसिटी हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ जा रही है। क्लियर है? तो जैसे जैसे हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी तो ये गैप भी तो बढ़ता जाएगा कि नहीं? चलिए ये बात भी आपको समझ में आ गई। मैं अगर आपसे बोलूं यार इसको आप ग्राफ में बता सकते हो क्या मुझे? तो आप बोलोगे हाँ, एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट बना हुआ है ए ए ए ए ए,
ठीक है ना, यहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं था, यहाँ एक्सेलरेशन है बट वो कांस्टेंट बना हुआ है। तो मैं बोलूँगा यार अगर आप 80 ग्राफ प्लॉट करो तो वो ग्राफ ऐसा होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लगातार टाइम के साथ, है वेलोसिटी बढ़ा रहा है लेकिन हर बार एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है। तो देखो आपने इस पूरे मोशन को किससे बता दिया, इस ग्राफ से बता दिया। समझ रहे हो, अलग अलग टाइम पर आप एक्सेलरेशन बता रहे हो कांस्टेंट है। यही 80 ग्राफ आपसे किसी और ग्राफ के कन्वर्जन में पूछा जा सकता है कि चलो इस 80 को इसमें कन्वर्ट कर दो। क्लियर, यही सीखना है हमको ग्राफ्स में। आ जाइए थर्ड सिचुएशन को देखते हैं। थर्ड सिचुएशन क्या बोल रही है, दिस कार हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स वेलोसिटी। अब बताओ, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था और बताया था वहां पर कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है तो एक्सेलरेट करती है बॉडी। याद करो, बॉडी क्या करती है, एक्सेलरेट करती है। लेकिन अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है तो यहां पर क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, स्पीड कम होने लगती है। स्पीड क्या होती है आपकी गाड़ी की, कम होने लगती है, यानी कि आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो। और ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो मोशन इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता। मान लो इस डायरेक्शन का मोशन है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन का हो गया, तो ऐसा नहीं है कि बॉडी उधर मूव नहीं कर पाएगी, बॉडी अभी ही उधर मूव करेगी। कब तक, जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। देखो ना आप, खुद देखो खुद देखो खुद देखो खुद देखो, ये कार है, वेलोसिटी से चल रही थी, एक्सेलरेशन इसका इस साइड था, फिर भी गाड़ी कहाँ मूव कर रही है, आगे आगे। देखो अब यहाँ गैप ज्यादा है, फिर गैप क्या हुआ, कम हुआ, फिर गैप क्या हुआ, कम हुआ, फिर देखो और कम हो गया। क्यों, क्योंकि धीरे 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 गाड़ी क्या हो रही है, रुक जाएगी। गाड़ी क्या कर जाएगी, रुक जाएगी। क्लियर है, फाइनली इसकी वेलोसिटी जाकर आगे क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है। क्लियर बात है, बट मोशन उसी डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन भले ही इस डायरेक्शन में होगा लेकिन मोशन उस डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर है। अब मैं अगर आपसे बोलूं इसका डायग्राम बना दो, इसका डायग्राम बना दो, तो आप बोलोगे सर यहां पर एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के बाद भी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप बोल सकते हो भाई, क्या बोल सकते हो कि सर एक्सेलरेशन ये होगा -a और सर ये हो गया आपका t। तो ये हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लेकिन आप रिटार्डेशन ले रहे हो तो रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव लेते हैं, तो एक्सेलरेशन आपने नीचे प्लॉट कर दिया और वो कांस्टेंट चल रहा है। ठीक है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। तो आप देखो हर सिचुएशन को आप ग्राफ से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, हाँ कि ना, कर पा रहे हैं, बिल्कुल कर पा रहे हैं। अब क्योंकि ये बात ध्यान से सुनना, हम ये जो ग्राफ्स पढ़ रहे हैं ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हैं। किस में पढ़ रहे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में ये ग्राफ्स पढ़ रहे हैं। और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमने ये माना है कि हमारा एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है। तभी तो आप मोशन की इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर पाओगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मानना पड़ेगा ना। तो देखो इस केस में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, इस केस में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, बस अंतर यह है कि ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। ठीक है, तो हमको यहाँ जितने भी ग्राफ्स हम बनाएंगे सब सारे के सारे केस में एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है ना, चाहे बढ़े चाहे घटे। क्लियर है, चलिए अगर आपके लिए ज़रूरी है तो इस चीज़ को देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इन सारी बातों के बाद हम चलते हैं आगे और चालू करते हैं अब धीरे धीरे अपने ग्राफ्स को पढ़ना समझना। ठीक है, आ जाइए भाई। पहला ग्राफ जो हमें देखना है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ है ना, इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल दिया जाता है, लेकिन पोजीशन टाइम ग्राफ बोलना मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूं। तो हम क्या करते हैं भाई, हमको पता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ को आप x और t से रिप्रेजेंट करोगे। किससे, x और t से रिप्रेजेंट करोगे। y और t भी कई कई जगह आपको देखने को मिलेगा, घबराना नहीं। ये सिर्फ डिस्टेंस मूव्ड है, ये क्या है, टाइम है ना। इनके बीच में जब ग्राफ्स प्लॉट होंगे तो आपको दिख सकते हैं, कैसे भी ग्राफ्स प्लॉट हुए जा सकते हैं, है ना। लेकिन बात यह है, जो काम की बात यह है वो ये है कि स्लोप ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। याद करो यार, एक होती थी हमारी एवरेज वेलोसिटी जिसको आप बोलते थे चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन टाइम। एक होती थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिसको आप बोलते थे dx/dt। इसी चीज को हम ये भी बोलते थे कि vi तब निकलेगा जब आप लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 कर दो, किसमें, एवरेज वेलोसिटी में, है ना, तब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगी। अच्छा, इंस्टेंस होता है और एक इंटरवल होता है। रुकिए, अगर मैं आपको कोशिश करूं दिखाने का तो शायद मैं आपको दिखा भी सकता हूं कि इंस्टेंस क्या होता है और क्या बोलते हैं हमारा
इंटरवल क्या होता है, एक सेकेंड मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये जो डेल्टा टी हम लेते हैं ना, ये डेल्टा टी होता है इंटरवल, जो अच्छा खासा बड़ा होता है, जो अच्छा खासा डिफरेंस होता है T2 माइनस T1, ये होता है हमारा T2 माइनस T1, इसको आप बोला करते थे इंटरवल, ठीक है। लेकिन हमारा जो dt है, ये जो dt है कहाँ गया, ये dx बाई dt है, ये जो dt हुआ करता था, ये dt होता था इंस्टेंस, ये कोई इंस्टेंस होता था जो कि बहुत छोटा होता था। जैसे कि इंटरवल मैंने आपको बोला कि 4 मिनट से लेके 10 मिनट तक, तो ये इंटरवल कितना हो गया, 4 मिनट से लेके 5 मिनट तक, या 5 मिनट से लेके 7 मिनट तक, तो इंटरवल ये काफी ज्यादा गैप हो गया, 2 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, है ना, ये सब इंटरवल हो गए। लेकिन अगर आपको मैं इंस्टेंस बताऊं तो ये देखिए, शायद आपको दिखाई दे, मैं और पास आ जाता हूं, देखिए दिस इज इंस्टेंस, दिस इज इंस्टेंस, ये जो जल्दी 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 चेंज हो रहा है, ये क्या है, इंस्टेंस है। नहीं आई बात समझ में, और पास से दिखाऊं, दिख रहा है, क्लियर है। ये देखो, अब जैसे 12 सेकंड हो गया, 13 सेकंड हो गया, 14 सेकंड हो गया, तो ये 0 से लेकर 14 सेकंड एक इंटरवल बनेगा। लेकिन जो जल्दी 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 भग रहा है ना, भगता जा रहा भगता जा रहा है, ये क्या है, ये आपका इंस्टेंस है। अब आई मेरी बात समझ में, तो सोचो ये कितना छोटा है। तो इसी को डिफाइन करने के लिए, जो जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, इसी को डिफाइन करने के लिए हम क्या बोलते हैं, इसको इंस्टेंस बोलते हैं, dt बोलते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? हाँ सर, ये बात हमको क्लियर हो गई है, ठीक है ना। अब मैं इधर उधर की बात करूं, यार फोटो खींची, ये खींचा, वो खींचा, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, सब यही बताते हैं बहुत छोटा होता है, लेकिन ये आपके फोन में ही है, ये आपके स्टॉप वॉच में ही है, जिसको आप इंस्टेंस और इंटरवल बोलते हो। इसी से हमारी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन हुआ करती थी। चलिए, याद ये रखना है कि जब भी आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हो, जब भी आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हो, तो हमेशा उसका स्लोप आपको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देने वाला है। कंसेप्ट है यही, स्लोप। जो vi इज इक्वल टू dx बाई dt लिख रहे हो, ये dx बाई dt क्या है, ये xt ग्राफ का स्लोप नहीं है, स्लोप ऑफ xt ग्राफ, स्लोप ऑफ xt ग्राफ। क्या ये पढ़ा नहीं है? बिल्कुल पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, ठीक है ना। अब हम धीरे 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 मोशन को स्टडी करना चालू करेंगे, ग्राफ देखेंगे और बात करेंगे मोशन कैसा होगा, ठीक है। बहुत बात हो गई स्लोप की, आइए जरा मोशन को जज करना चालू करते हैं, देखते हैं। ये डायग्राम है आपके सामने, पोजीशन टाइम ग्राफ है, मुझे ये बताओ क्या हो रहा होगा, कैसा मोशन है ये, कैसा मोशन है, आइए देखते हैं। मैंने देखा टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर x इज इक्वल टू 2 मीटर पर बैठा हुआ है कोई बॉडी, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 2 मीटर पर मैंने देखा, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे वो बैठी हुई है, बैठा हुआ है बॉडी, ठीक है ना। फिर मैंने थोड़ी देर बाद देखा, थोड़ी देर बाद मतलब ओहो आइए, थोड़ी देर बाद मैंने देखा t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे मैंने देखा, क्या देखा भाई, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे अभी भी वो कहाँ है, 2 मीटर पे ही बैठा है। यार टाइम चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया, लेकिन इसकी पोजीशन वही है। एक और टाइम पे चेक कर लेते हैं। मैं आया, मैंने बोला आओ भाई जरा t इज इक्वल टू 5 सेकेंड या 6 सेकेंड में देखें, तो मैंने कहा देखा भाई 6 सेकेंड पर भी वो कहाँ बैठा है, x इज इक्वल टू 2 मीटर पे ही बैठा है। अब ये हर टाइम पर एक ही पोजीशन में बैठा हुआ है, तो क्या ये मोशन में होगा, क्या ये मोशन में होगा? नहीं, ये क्या है, ये रेस्ट पर है। ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है, ये रेस्ट के लिए है, रेस्ट स्टेट को बताने के लिए ये ग्राफ बनाया गया है। टाइम तो चेंज हो रहा है बट पोजीशन चेंज नहीं हो रही। दूसरी बात, हम ये जानते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द एक्सटी ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी। आओ, इसका अगर आप स्लोप लोगे किसी भी पॉइंट पे, तो इसका स्लोप आएगा कितना, tan 0, थीटा कितना आएगा 0, तो tan 0 0 हो जाएगा, स्लोप कितना हो जाएगा 0, स्लोप इज 0। इसका क्या मतलब है, अगर स्लोप 0 तो वेलोसिटी भी 0। तो जब इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो ये मोशन में नहीं है, ये किस पे है, रेस्ट पर है। चलिए, यही चीज मैंने आपको यहाँ पर नोट डाउन छोटे से फॉर्म में करा दी है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री टेंजेंट का, tan थीटा इज 0, स्लोप इज 0, वेलोसिटी इज 0, दैट इज बॉडी इज एट रेस्ट। ये आपने मोशन को क्या कर लिया, जज कर लिया। यही करना है आपको ग्राफ से, यूज ग्राफ का यही है मोशन को जज करना, एनालाइज करना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? चलिए ग्राफ बना लीजिए, इसके सामने छोटी सी चीज़ लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इंटरवल समझ में आ गया, इंस्टेंस समझ में आ गया, हमको
समझ में आ गया रेस्ट में कैसे बना है डायग्राम, हमको पता है, समझ में आ गया कि पोजीशन टाइम ग्राफ अगर आपको दे तो उसका स्लोप आपको वेलोसिटी देगा, ये आप समझ गए हो यार, ठीक है। स्लोप की तो इतनी बात कर ली है कि क्या बताऊं मैं आपको। आइए आगे बढ़ते हैं, जरा दूसरे ग्राफ समझते हैं। ये भी एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसको जरा एनालाइज करते हैं। देखिए देखिए, आप जरा इस डायग्राम को फिर से देखिए, इस डायग्राम को फिर से देखिए। मैं ये बोल रहा हूं, मान लीजिए टाइम अगर आपका, मैं आपको बोल दूं कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर ये 0.5 मीटर चला 1 सेकेंड में, है ना। जब मैंने यहाँ 0 सेकेंड था, यहाँ 0 सेकेंड था, यहाँ 1 सेकेंड हो गया टाइम, यहाँ टाइम 0 सेकेंड था, यहाँ टाइम 1 सेकेंड हो गया। कितना चल गया, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कितना चल गया, ये चल गया 0.5 मीटर, ये चल गया 0.5 मीटर। अब टाइम 1 सेकेंड से 2 सेकेंड हुआ, मैंने देखा कितना चल गया, फिर यहाँ मुझे पता चला कि ये 0.5 मीटर ही चला है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसके पास कोई एक्सेलरेशन थोड़ी ना है कि इसकी स्पीड बढ़ जाए, टाइम के साथ स्पीड बढ़ जाए, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगले टाइम के लिए भी ये कितना चलेगा, 0.5 मीटर ही चलेगा। फिर मैंने बोला आओ जरा 3 सेकेंड पर भी चेक कर लें, तो भी मैंने देखा कि भाई इसका अभी भी जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो 0.5 मीटर का ही है, अभी भी 0.5 मीटर ही चली है। तो मैंने ये बोला कि भाई हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ये सेम डिस्टेंस ही तो कवर कर रही है। नहीं आई बात समझ में? हाँ हाँ सर समझ में आई। तो अगर मैं इसी डायग्राम को यहीं इमेजिन करूं, इस डायग्राम को मैं यहीं इमेजिन करूं, तो क्या इमेजिन कर सकता हूं, समझना। ये देखो, ये है आपका x, पोजीशन चेंज हो रही है जो टाइम के साथ, है ना। देखो टाइम 1 सेकेंड, तो ये चला कितना, 1 सेकेंड पे 0.5 मीटर, ठीक। 2 सेकेंड पे कितना चला, 1 मीटर, 0.5 1, 3 सेकेंड में 1.5, 4 सेकेंड में 2 मीटर। तो आप हर पॉइंट को ऐसे अगर प्लॉट करते जाओगे, ऐसे अगर प्लॉट करते जाओगे, तो आपको क्या मिलने वाली है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है, ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, क्योंकि यहां पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप इक्वल डिस्टेंस ही मूव कर रहे हो, कोई भी एक्सेलरेशन आपके पास नहीं है। इसलिए क्या आप इसका पोजीशन टाइम ग्राफ सीधी स्ट्रेट लाइन बना सकते हो जो ओरिजिन से होकर जा रही है। क्यों, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे इसकी पोजीशन क्या है, x इज इक्वल टू 0 मीटर, ठीक है। तो ये जब ओरिजिन है, जब टाइम 0 है, तो पोजीशन भी क्या है इसकी, 0 मीटर ही है, चलना स्टार्ट नहीं किया है इसने, उसी पोजीशन पर रेस्ट पे खड़ी हुई है। क्लियर है। तो हमने इस पर्टिकुलर डायग्राम से देखो समझ लिया और बना दिया अपना पोजीशन टाइम ग्राफ। इसी से मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बनाकर दिखाया था। मैंने आपसे बोला था कि बताओ वेलोसिटी का टाइम के साथ क्या वेरिएशन है, तो आपने बोला सर कोई वेरिएशन नहीं, सर कोई वेरिएशन नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट चल रही है, टाइम के साथ कांस्टेंट बनी हुई है। तो देखो आप खुद देखो, आपने एक्सटी ग्राफ भी बनाया और उसी का वीटी ग्राफ आपको ऐसा दिखता है। तो आपको वीटी ग्राफ देके एक्सटी ग्राफ भी पूछा जा सकता है, आपको एक्सटी ग्राफ देके वीटी ग्राफ भी पूछा जा सकता है। क्या आपको बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई? हाँ सर, ठीक है। तो यहां इस मोशन को देखो कितने प्यारे तरीके से ग्राफ से डिफाइन किया जा सकता है। कोई भी इस ग्राफ को देखकर बता देगा कि अच्छा इक्वल टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपने इक्वल डिस्टेंस को मूव किया है। क्लियर है। यहां पर आप देखोगे तो हर जगह इसका थीटा 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 क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। थीटा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। यानी कि इस लाइन का स्लोप क्या रहने वाला है, कांस्टेंट ही चलने वाला है। और आपको पता है एक्स टी ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही ग्राफ से मिल जा रही है भाई, सारी की सारी इंफॉर्मेशन। इसलिए ग्राफ्स बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मैं यहां पर इसलिए आ गया था ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। आइए अब इसी डायग्राम को हम देखते हैं। ये लो, ठीक, वही डायग्राम है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर आप देखोगे तो ये आपको इक्वल डिस्टेंस मूव करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर ये, और यहां पर ये, ठीक है। चलिए, ठीक है ना। दिस इज ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन विदाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है यहां पर, नहीं है। चलिए
अब यहाँ देखो आप, थीटा कांस्टेंट है क्या, मैंने अभी आपको बताया थीटा हर जगह क्या है, कांस्टेंट है। आप कहीं भी स्लोप निकाल लो, कहीं भी स्लोप निकाल लो, हर जगह एंगल क्या आएगा, थीटा ही आना है, हर जगह टेन थीटा सेम ही आना है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक, तो देखो थीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, टेन थीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो इसका मतलब स्लोप टेन थीटा ही क्या होती है, स्लोप होती है, और स्लोप ही आपको क्या बताती है, वेलोसिटी बताती है। तो जब टेन थीटा कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट, तो वेलोसिटी भी क्या कांस्टेंट। सो दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, उसका ग्राफ ऐसे ही बनने वाला है, ओरिजिन से स्टार्ट होके, ओ पॉइंट से स्टार्ट होके। क्लियर बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, बहुत आसान था, बहुत मजेदार था, सब समझ में आ गया सर, वेरी गुड। आइए आके देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसको नहीं देखेंगे, ये बात की बात है, पहले ग्राफ हम खुद एनालाइज करेंगे, पहले हम ग्राफ खुद समझेंगे। आ जाओ। आपको यार एक बात पता थी क्या, कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ आपको वेलोसिटी देता है, ठीक है। चलो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा। यहां पर देखो, इसका अगर मैं स्लोप डालूं ऐसा, इसका अगर मैं स्लोप डालूं ऐसा, तो स्लोप कैसा आया भाई, स्लोप कैसा आया। चलो अभी नहीं पता आपको, कंपैरिजन के लिए आपसे दूसरे स्लोप पूछता हूं मैं। आ जाओ, ये एक स्लोप है और एक स्लोप ये है, एक स्लोप ये, एक स्लोप, अरे ये, चलो ये तीन स्लोप है आपके सामने, स्लोप नंबर 1, स्लोप नंबर 2, स्लोप नंबर 3, ठीक है, टेंजेंट बनाया हुआ है मैंने। मुझे बताओ इन तीनों में से किस स्लोप, कौन सी स्लोप सबसे ज्यादा है, कौन सी स्लोप सबसे ज्यादा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, याद करो, याद करो, जिसकी चढ़ाई सबसे ज्यादा उसका स्लोप सबसे ज्यादा, है ना। अगर आप नॉर्मल देखना चाहते हो तो देखो ये एंगल थीटा है, ठीक है ना, फिर ये दूसरा एंगल आ जाएगा इसका, यहाँ से थीटा 1, और ये एंगल आ जाएगा आपका नॉर्मल से थीटा 2, ठीक है ना। तो थीटा, थीटा 1, थीटा 2। आप मुझे ध्यान से देखकर बताओ, क्या थीटा सबसे बड़ा है, फिर थीटा 1 है, फिर सबसे छोटा थीटा 2 है क्या। हाँ सर। तो सबसे बड़ा स्लोप होगा पहले वाले का, फिर स्लोप होगा दूसरे वाले का, फिर स्लोप होगा तीसरे वाले का। तो स्लोप क्या कर रहा है, टाइम के साथ कम होता जा रहा है। स्लोप क्या कर रहा है, टाइम के साथ कम होता जा रहा है। पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हो गया। तो इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी टाइम के साथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। वेलोसिटी टाइम के साथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्या ये बात आप समझे। हाँ सर, हमको बिल्कुल समझ में आया सर, कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, बिकॉज स्लोप इज डिक्रीजिंग। यहां पर मैं बोलता हूं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग with respect to time, with respect to time, hence velocity is decreasing with time, hence velocity is decreasing with time। चलिए, theta is decreasing with respect to time, tan theta is decreasing with respect to time, velocity is decreasing with respect to time। so ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। पक्की बात है कि यहाँ एक्सेलरेशन आ गया होगा, एक्सेलरेशन होगा यहाँ पर, तभी ये मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो हमने देख लिया था डायग्राम कैसा बनता है, ये मोशन अब कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया है। क्लियर बात है, 100% है। अच्छा सर, अब इसमें क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं, ठीक है ना। आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपसे करूंगा, इसको नोट कर लीजिए। चलो भाई, अब इस बारे में अगर थोड़ी सी हम बात करें तो आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा, देखना जरा। यहां पर आप बोलोगे कि सर यहां पर जो एक्सटी ग्राफ आपने बनाया सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, आपने बोला सर इसमें एक्सेलरेशन आया होगा, है ना, जो वेलोसिटी को कम करा रहा होगा, ठीक है ना, पक्की बात है। हाँ सर, लेकिन आप ये बता सकते हो क्या सर कि ये पैराबोलिक ही क्यों बना, क्या रीजन था कि ये पैराबोलिक बना। तो देखो यार, हमारे पास इक्वेशन थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की, ठीक है ना। अगर आप देखो तो s क्या हुआ करता था हमारा, x2 माइनस x1, है ना, x2 माइनस x1 होता था, डिस्प्लेसमेंट होता था। तो अगर मैं x2 इज इक्वल टू x1 प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर देखूँ, तो आप देख सकते हो कि भाई टाइम के साथ क्या पोजीशन का रिलेशन आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। कैसी इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करने वाला जो कर्व होता है वो क्या होता है, एक पैराबोला होता है। क्या होता है, एक
पैराबोला होता है। क्या होता है भाई? पैराबोला होता है। इसलिए यहां पर ये जो कर्व बना है ये कैसा बना है? पैराबोला बना है। कैसा बोला बना है? पैराबोला बना है। एक्स का जब भी टी के साथ एक्सेलरेशन हो, क्या हो? एक्सेलरेशन प्रेजेंट हो, तो आपका एक्स टी कर्व कैसा बनता है? हमेशा एक पैराबोला बनता है। पैराबोला अपवर्ड भी बन सकता है, पैराबोला डाउनवर्ड भी बन सकता है, ठीक है ना। जो पैराबोला है वो अपवर्ड भी बन सकता है, पैराबोला डाउनवर्ड भी बन सकता है एक्स टी ग्राफ में, ठीक है ना। पैराबोला अपवर्ड भी बन सकता है, पैराबोला डाउनवर्ड भी बन सकता है एक्स टी ग्राफ में, ठीक है ना। अभी कैसा है? ये पैराबोला अभी डाउनवर्ड जा रहा है ना। इसका जो मुंह है वो नीचे की तरफ है कि नहीं है? यही बात समझ में। ये कैसा है? डाउनवर्ड जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ जा रहा है। तो जब भी पैराबोला डाउनवर्ड होगा तो उसको हम बोलेंगे इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और जब भी पैराबोला ऊपर की तरफ जाएगा, इसका मुंह ऊपर की तरफ होगा, तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। आई मेरी बात समझ में? अभी यहाँ एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। क्या ये बात आपको समझ में आई? तभी क्या हो रही है? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। क्लियर है? अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता तो वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज होती रहती, भले ही कम अमाउंट से होती, कम रेट से होती, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती। लेकिन यहाँ वेलोसिटी क्या होती जा रही है? धीरे 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 करके कम होती जा रही है, क्योंकि स्लोप कम होता जा रहा है। और देखो एक मोमेंट ऐसा भी आएगा जहां पर आप स्लोप डालोगे तो स्लोप कितना आ जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि थीटा कितना आ जाएगा? 0 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। पहले वेलोसिटी थी अच्छी खासी, उसके बाद धीरे धीरे करके वेलोसिटी 0 हो गई। क्यों? ये वही वाला कंसेप्ट है। देखो ये देखो, अगर आपको याद हो, अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख लो पहले भाई, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, फिर आपको ग्राफ दिखाता हूँ। यूनिफॉर्म मोशन से ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ आ गया है। कैसे? क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन आ गया है जो इसकी वेलोसिटी को कम करा रहा है, ठीक है। करा सकता है कि नहीं करा सकता? बिल्कुल करा सकता है। चलिए, तो आप समझ गए कि पैराबोलिक क्यों बनी है इक्वेशन? क्योंकि हमारे एक्स का टी से रिलेशन टी स्क्वायर का है, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, एक पैराबोला बनेगा। आ जाओ, इसको करता हूं मैं इरेज। आइए जरा उस डायग्राम पर चलते हैं। इस डायग्राम में देखो, कार हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी। अब पहले वेलोसिटी थी, अच्छी खासी वेलोसिटी थी, ठीक। फिर वेलोसिटी थोड़ी कम हुई, फिर वेलोसिटी थोड़ी कम हुई, देखो फिर वेलोसिटी और कम हुई, वेलोसिटी और कम हुई, धीरे धीरे जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? तो आपने देखो एक्सप्लेन किया कि नहीं किया इस ग्राफ को? अरे इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर दिया, बिल्कुल कर दिया। ऐसा बनाया आपने पोजीशन x, और ये बनाया आपने टाइम, और आपने कैसा बना दिया इसको? ये पैराबोला बना दिया, ठीक है ना। तो इस पैराबोला से आप समझ गए कि कैसा कैसा मोशन होगा। आपने पूरे मोशन को जज कर लिया कि ये ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, और यहां पर स्लोप ज्यादा, फिर स्लोप कम, फिर स्लोप 0, है ना। स्लोप धीरे धीरे कम होती गई, वेलोसिटी हो गई 0, स्लोप 0 होगा एक्स टी ग्राफ का, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था धीरे से जाके आगे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर? ये पैराबोला नीचे मूव करके बना हुआ है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। ये क्या हो रहा है? देखो रिटार्डेशन हो रहा है। क्लियर है? तो देखो कितने अच्छे से आपने ये चीज डिफाइन कर दी है एक एक्स टी ग्राफ से। अच्छा, आपने इसका एटी ग्राफ भी बनाया था। एटी ग्राफ कैसा बनाया था? एटी ग्राफ आपने बनाया था इसका ऐसा, -a, और ये था t, है ना। इसका एटी ग्राफ था, ये इसका एक्स टी ग्राफ है। तो आपसे एटी ग्राफ पूछा जा सकता था एक्स टी ग्राफ देके, या आपसे एटी ग्राफ देके एक्स टी ग्राफ पूछा जा सकता था। समझे कि नहीं समझे? ये सारी चीजें देखो कितने प्यारे तरीके से ग्राफ्स में रिप्रेजेंट की गई हैं। समझ रहे हो कि नहीं? बहुत ही प्यारी चीजें। चलिए भाई, तो इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए आगे और भी ग्राफ्स हैं, लेकिन हम वो पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और ग्राफ्स के साथ, कुछ और नॉलेज के साथ, कुछ और कंसेप्ट्स के साथ। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।